मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,846 मरीज शिफायाब हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 123 मरीजों की मौत भी हुई है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 1700 मामले रोशनी में आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में ओमिक्रॉन के ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और बंदिशें लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मगरबी बंगाल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, ब्यूटी पार्लर, सैलून और पार्क आज से बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% मुलाजमीन ही खिदमात अंजाम दे सकेंगे। राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जयपुर नगर निगम हुदूद में 8वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। शादियों की तकरीब में 100 जबकि आखिरी रसूमात में 20 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। हरियाणा में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 12 जनवरी तक बंद रहेगी, ऑनलाइन मामूल के मुताबिक होंगी। ओडिशा में भी तालीमी तफरीही मकामात, चिड़ियाघर वगैरह बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के केसेस मुल्क में बढ़ चढ़ कर रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो यहां 392 एक्टिव केसेस हैं। महकमे सेहत पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए महकमे सेहत मीरठ की ज्वाइंट डायरेक्टर अंजू ने गाजियाबाद के जिले अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए महकमे सेहत पूरी तरह से चाकू चौबंद है। कोरोना फिर पैर पसार रहा। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो जो एक्टिव मरीज हैं वो 392 की उनकी संख्या है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अपनी तैयारियां कर रहा है और आज ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम यहाँ पहुंची निरीक्षण करने के लिए। एक रिहर्सल की गई है गाजियाबाद के संजय नगर अस्पताल में। मैं सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहते हैं और किस तरह की रिहर्सल की गई है, जिस तरह से कोविड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ओमिक्रॉन भी एक तरह से बढ़ रहा है। आज मेरा नाम डॉक्टर अंजू जोधा है, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ, मेरठ से आई हूँ। यहाँ पर आज फाइनल रिहर्सल है। इट्स नॉट अ मॉक ड्रिल, इट्स अ फाइनल रिहर्सल कि जैसे कोरोना का पता चल रहा है, अगर सीवियर पेशेंट आते हैं तो वो आके हम कैसे तुरंत अपने सारे इंस्ट्रूमेंट सब उनको फाइनल उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि पेशेंट आए तो कोई मॉर्बिडिटी ना हो, मॉर्टेलिटी ना हो, हम पूरा फाइनल तरीके से उसको सब सर्व कर सकें और हमारे पेशेंट्स को तुरंत। और इस वाले फाइनल उसमें आज और कल 2 रिहर्सल है कि पेशेंट अगर कॉल करता है घर से तो उसको एम्बुलेंस लेने कितनी देर में पहुंचती है, वहां से लेके उस लेवल जहां से वहां वो कहेंगे कि इस वाले लेवल हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां लेके कितनी देर में पहुंचता है और वहां पे कितनी जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। इस सब चीज की जो होम आइसोलेशन में पेशेंट होंगे, जो कॉल सेंटर्स पे फोन करेंगे कि हमारे तरह के क्या इंतजाम है। तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, एक्टिव केस भी देखे जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा समस्या देखी गई। ये सब उसी के लिए तो है फाइनल रिहर्सल। बेड्स कैसे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स जितने हैं जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेके जहाँ सप्लाई है वहां तक लीक तो नहीं हो रही है। 3 लेवल पे वो सब चेक कर रहे हैं कि उसमें किसी तरह की मेडिसिन की कोई वो नहीं होनी चाहिए। हमारा जो जितना स्टाफ है वो पूरा तैयार रहेगा। सब ड्यूटी पे उधर कॉल सेंटर्स पे भी जो होम आइसोलेशन के पेशेंट होंगे ज्यादातर कोशिश करेंगे जिनकी मोर्टेलिटी या वो मॉर्बिडिटी ज्यादा वो नहीं है उनको घर पे ही रखें उनको, और उनको वहाँ पे दवाइयाँ प्रोवाइड की जाए। डॉक्टर अंजू मैम हमारे साथ थी। एक बार तस्वीरों में भी हम आपको दिखा देते हैं कि तैयारियाँ पूरी कर है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और लगातार ये ऑक्सीजन वार्ड है। जिस तरह से कोविड का खतरा बढ़ता जा रहा था उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है और 2 दिन ही रिहर्सल चलेगी। जिस मरीज एम्बुलेंस से उतार कर सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे और उसमें चेकअप किया जाएगा कहीं ऑक्सीजन का लेवल कहीं कम तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको मान सकते हैं कि एक बार स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट हो गया है और अपनी तैयारी बरकरार कर रहा है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।